प्रदेश में इन दिनों बीजेपी की डबल इंजन और रामराज कही जाने वाली भजनलाल सरकार सत्ता में काबिज है। ऐसे में प्रदेश के शिक्षा विभाग की हाई एजुकेशन की बात करें तो उसे प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा संभाल रहे हैं, तो वहीं पर माध्यमिक शिक्षा को प्रदेश में उच्च स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी मदन दिलावर की है। बीजेपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में नित नए आयाम जोड़े जाएं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन हो। इसी क्रम में बुधवार को जयपुर स्थित आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा पहुंचे, तो कार्यक्रम के दौरान मंच पर राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु अल्पना कटेजा ने डिप्टी सीएम के सामने एक बड़ी मांग रखी। मांग ये थी कि प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, जिसका खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अल्पना कटेजा ने भरे मंच से ये मांग की और डाई से नीचे उतरकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को वहीं पर की गई मांग को पूरा करने की बात कहने पर जोर दिया। इसी कार्यक्रम और राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु अल्पना कटेजा की मांग को लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल ने। देखिए रिपोर्ट। मेरे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद है। सर, आज कार्यक्रम में पधारे, क्या पूरा कार्यक्रम था बताएं? हाँ, तो हमारे इस इंस्टीट्यूट को 50 साल पूर्ण हो गए। आज गोल्डन जुबली आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये 5 दिन का कार्यक्रम बच्चे और सभी मिलकर कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट ने हमारे को बहुत अच्छे लोग दिए जो आज हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ देश में ही नहीं विदेश में भी काम कर रहे हैं, इसलिए एक हर्ष और उल्लास का दिन है जिसको हम सब। वाइस चांसलर मैडम ने शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया है, मांग की है। निश्चित रूप से है, तो कमी को पूर्ति कर रहे हैं, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। संदेश शिक्षकों को साथ साथ स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप भी इस कॉलेज के स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि जो विजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है विकसित भारत का, इस विकसित भारत को विकसित राजस्थान में बदलने का हम सब मिलकर प्रयास करें, हम सबका सहयोग हो। ठीक। मेरे साथ प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम है वो मौजूद थे और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जल्द ही जो मांग है शिक्षकों की वो पूरी की जाएगी, क्योंकि वाइस चांसलर जो है उन्होंने एक मांग उठाई अभी कार्यक्रम के दौरान। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की कमी के चलते कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और उनको सही तरह से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कैमरे के सामने डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया है कि जल्द ही इनकी मांग जो है वो पूरी की जाएगी। मेरे साथ मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार मेरे साथ मौजूद हैं अल्पना कटेजा, खुद मौजूद हैं जो वाइस चांसलर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की। मैं उनसे बात कर लेता हूँ। एक बार मैडम, आपने मांग उठाई है शिक्षकों की कमी को लेकर और डिप्टी सीएम ने हाँ भी भर दी है, मंजूरी दे दी है लगभग, क्या पूरा मामला? ये तो सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय इस समय शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है और हमने सरकार को रिक्वेस्ट भेजी है कि शिक्षकों की भर्ती शीघ्र की जाए, नहीं तो शिक्षकों की कमी का प्रभाव शिक्षण पर, शोध कार्यों पर आएगा और उसका अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन ग्रेड में भी होगा। इसलिए हमने ये रिक्वेस्ट किया है और वी आर वेरी होपफुल कि वो जल्दी ही पूर्ति हो। मैडम, और भी क्या तमाम समस्याएं हैं, कई समस्याएं शिक्षकों के साथ साथ यूनिवर्सिटी में, उनके लिए भी आपने कई प्रयास किए? इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है पेंशन का भार। हर साल लगभग 155 करोड़ का जो पेंशन का भार है, उसकी वजह से राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो डेफिसिट में जा रहा है। अभी तो फिर भी चल रहा है, लेकिन ये लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए पेंशन का जो भार है वो सरकार को लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी क्या प्रयास करेंगे आप इस दोनों मुद्दों के लेकर? बातचीत चल रही है, हम सरकार को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेंशन का वो ले। वो कोई एक विश्वविद्यालय की समस्या नहीं है, ये राजस्थान के सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का। मैडम, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कोई फीस माफ़ी कर दी गई है MBA को लेकर। जी, माफ़ी नहीं, जो एक सिंडिकेट का एक ये रेजोल्यूशन है कि हर साल 10% फीस बढ़ेगी। तो जो हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं उसको फीस का रैशनलाइजेशन करने के उद्देश्य से, जैसे मैंने कहा कि MBA, तो MBA के कुछ कोर्सेज में हम फीस नहीं बढ़ा रहे। बढ़ोतरी नहीं होगी। हाँ। तो बिल्कुल आप क्या प्रयास रहने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी को और चरम पे आगे ले जाने के लिए? प्रयास बहुत सारे किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा रिजुवनेट किया जा रहा है और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कई इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, तो ये सब प्रयास कर रहे हैं।
कि मेरे साथ अल्पना कटेजा जो मेरे साथ थी वो मौजूद थी, वाइस चांसलर। उन्होंने साफ कर दिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को बढ़ाने के लिए लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार से बातचीत चल रही है। जो भी मुख्य मांगे हैं उनको लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी एक सहमति से दे दी है। अब देखने वाली बात ये होगी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सरकार तक कहाँ तक इस मांग को पूरा कर पाते हैं। मेरे साथ और मौजूद सर पर प्लीज़ अभी चल रहा है लाइव, तो बता दीजिए थोड़ा अभी ठीक है। देखिए यहाँ पे हम पूरी क्लियर कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम हैं, वो कहाँ तक इनकी मांगों पूरा करते हैं। क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी में दलित शिक्षकों की मांग पूरी होगी या फिर ये मांग ऐसे ही उठती रहेगी।